हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सविता महेश्वरी और आज हम बात करेंगे माइग्रेन हेडेक के बारे में। माइग्रेन हेडेक वैसे तो मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है, पर फीमेल्स में माइग्रेन हेडेक बहुत ही कॉमन है। माइग्रेन हेडेक का जो पॉजिटिव फैक्टर है 98% केसेस में स्ट्रेस है। अब आप कहेंगे कि ये जो स्ट्रेस है ये तो आज की लाइफ का पार्ट है, और हम कैसे समझें कि कौन सा स्ट्रेस हमें माइग्रेन दे रहा है। लाइफ में तो कई तरह के स्ट्रेसर्स हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो ऐसे कौन से स्ट्रेस फैक्टर्स या इमोशंस हैं जिनको हम कंफर्टेबली डील नहीं कर पाते और माइग्रेन हेडेक आ जाता है। तो हम बात करते हैं माइग्रेन हेडेक के इमोशनल कॉजेस के बारे में। तो जो पहला माइग्रेन का इमोशनल कॉज है वो सेल्फ इनवैलिडेशन है। सेल्फ इनवैलिडेशन से मेरा मतलब है कि जब भी लाइफ की परिस्थितियों में, लाइफ की सर्कमस्टेंसेस में चीज़ें कुछ स्मूथली नहीं चलती, कुछ प्रॉब्लम्स हमें फील होती है, तो हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं, हम खुद को गलत मानने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद मैंने ही सही तरीके से डील नहीं किया, या मुझे ही डील करना नहीं आता, मैं ही अपने बच्चे को ढंग से नहीं पढ़ा पाई, मैं ही अपने हस्बैंड की हेल्थ की टेक केयर नहीं कर पाई, मैं ही चीज़ों को जिस तरह से बाकी लोग मैनेज करते हैं वैसे नहीं कर पाते। जब इस तरह से हम खुद को इनवैलिडेट करने लगते हैं, जब हम खुद को गलत मानने लगते हैं, जब हम खुद पे सवाल उठाने लगते हैं, खुद को कुछ कम मानने लगते हैं, जब हम सेल्फ क्रिटिसिज्म में जाते हैं, तब जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो हमें माइग्रेन हेडेक दे जाता है। तो दोस्तों, माइग्रेन हेडेक का जो पहला इम्पॉर्टेंट इमोशनल कॉज है वो खुद को गलत मानना है, खुद को कम मानना है, खुद को क्रिटिसाइज करना है। जो दूसरा माइग्रेन का इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर है वो है हमारा ये डर कि दूसरे हमारी ज़िंदगी को चला रहे हैं, या हमें दूसरों के हिसाब से मजबूरी में अपनी ज़िंदगी चलानी पड़ रही है। जब भी हमें ये विचार आता है कि हम ज़िंदगी को अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे, हम ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से जी रहे हैं, या हमें ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से जीना पड़ रहा है, तो इसका जो डर एक कंटिन्यूअस सा बनता है, अब तो मुझे चलना ही पड़ेगा इनके हिसाब से, या अब तो मुझे लोगों के हिसाब से चलना ही पड़ेगा, किसी एम्प्लॉय को बॉस के हिसाब से चलना पड़ेगा, एक लड़की जब शादी होकर के आती है तो एक उसके हिसाब से या हस्बैंड के हिसाब से चलना पड़ेगा, या किसी बच्चे को टीचर के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये सब जो पॉजिटिव फैक्टर है ये भी माइग्रेन हेडेक को लेकर के आते हैं। एक तो ऐसी पर्सनैलिटी हो गई जो एडजस्टेबल नेचर की है, जिसको बोला गया कि ऐसे चलना है, उसको कोई डिस्कम्फर्ट आया ही नहीं, वो कंफर्टेबली चल रहा है या चल रही है। दूसरी ऐसी पर्सनैलिटी हो गई जिसकी डिज़ायर कुछ और है, किसी और तरीके से चलना है ज़िंदगी में, कुछ और करना है, करना कुछ और पड़ रहा है, किसी दूसरे तरीके से चलना पड़ रहा है। तो वो जो कंटिन्यूअस स्ट्रेस जनरेट होता है वो माइग्रेन हेडेक देके जाता है। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर है वो है हमारा ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होना। वैसे तो देखें तो परफेक्शनिस्ट होना एक क्वालिटी है, काम में परफेक्शन लाने को सब अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये परफेक्शन हमारे लिए तब तक ही अच्छा है जब तक हम इसको एंजॉय करें। अगर यही परफेक्शन हमें स्ट्रेस देने लगे, हमें प्रॉब्लम फील होने लगे कि नहीं मुझे तो ऐसा चाहिए था, मुझे तो ऐसा करना था, मैं ऐसा नहीं कर पा रही, मुझे इसको इतनी क्लीन और मेंटेनेंस से करना था, मुझे इस अगर सपोज़ कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं हम और कुछ राइटिंग कर रहे हैं, हमने 1 पेज लिखा, 2 पेज लिखा, हमें लगा कि परफेक्शन नहीं आ रहा, फिर भी हम लिखे जा रहे हैं,
तो उससे फिर एक स्ट्रेस जनरेट होगा। तो ये जो स्ट्रेस जनरेट होता है कि जहाँ पे परफेक्शन आपको तनाव देने लगता है, ये भी माइग्रेन का कारण होता है। माइग्रेन के लिए जो प्रोन पर्सनैलिटी है, वो लोग जनरली ऐसे होते हैं कि वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। वो खुद को स्ट्रेस में डाल करके भी, खुद को परेशानी में डाल करके भी, मैं ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनना है। हम सब ऑलरेडी परफेक्ट हैं। किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई क्वालिटी है। तो जब परफेक्शन हमें स्ट्रेस देने लगता है तो भी माइग्रेन हेडेक आने लगता है। उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो भी माइग्रेन हेडेक लेके आता है। तो अब हम ये देखें कि ऐसा क्या करता है ये स्ट्रेस जिसकी वजह से माइग्रेन आता है, या साइंटिफिकली ये क्या करता है। तो जब हम स्ट्रेस लेते हैं इन सभी पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से, तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है। जब एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है तो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं ब्रेन में और पूरी बॉडी में। जब ये ब्रेन में रिलीज होते हैं तो ब्रेन में मस्कुलर टेंशन को बढ़ाते हैं, मसल्स में खिंचाव होता है और माइग्रेन होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग फील करते हैं कि उनको वीकेंड्स में माइग्रेन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पूरे वीक तो कंफर्टेबल होते हैं, पर हमारे वीकेंड्स माइग्रेन रुइन कर देता है। हम एंजॉय करना चाहते हैं, हम कर नहीं पाते। तो उसका जो रीज़न है वो ये होता है कि जब तक स्ट्रेस में, सपोज आप पूरे वीक एकदम हाई फेस पे काम कर रहे थे, आपने कोई बड़ा इवेंट किया, आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन था, तब तक आपको माइग्रेन नहीं आया। तो जब स्ट्रेस बढ़ावा होता है तो कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, और हाई कॉर्टिसोल लेवल भी जो पेन होता है उसको कंट्रोल में रखता है। और जैसे ही वो कॉर्टिसोल लेवल डाउन होता है, आपको पेन फील होता है, आपको माइग्रेन आ जाता है। तो वीकेंड्स पे जो माइग्रेन होता है उसका ये रीज़न होता है। अब आप कहेंगे कि आपने स्ट्रेस फैक्टर्स तो बता दिए, लेकिन इनको डील कैसे करना है। और शायद कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स सभी की लाइफ में होते ही हैं। तो माइग्रेन को डील करने के लिए जो भी स्ट्रेस फैक्टर्स मैंने बताए हैं, इनको कैसे डील करना है, ये बात हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आप कहेंगे कि मेरे को तो माइग्रेन बहुत तेज़ लाइट से होता है, नॉइस से होता है, लेक ऑफ स्लीप से होता है, या फिर मुझे माइग्रेन डाइट चेंजेस से होता है, तो ये सब माइग्रेन के ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। डेफिनेटली माइग्रेन इनसे ट्रिगर होता है, लेकिन माइग्रेन का जो रूट कोज हमेशा स्ट्रेस होता है। तो हमें हमारी लाइफ में कौन सा स्ट्रेस फैक्टर काम कर रहा है उसको कैच करना है, फिर उस पर काम करना है, और उस पर काम करके धीरे धीरे माइग्रेन को अपनी ज़िंदगी में से हटा देना है। मेरा यकीन मानिए, अगर आपने इन स्ट्रेस फैक्टर्स पे काम करा, डेफिनेटली माइग्रेन 100% आपकी लाइफ से चला जाता है। थैंक यू सो मच।